जा यमुना जल भर ला। अब वो यमुना जल भर में गई, जैसी घड़ा भर के लाई तो का बोलो आए के भाई कान में, भाभी मैं उचा दूं का जो मैं काम कर में बैठू। अरे भाभी वो दूध ना पिवावेगी का? बोलो हाँ, आजा मोड़ो फाड़ दे, गैया को दूध पिवाओ। तो गैया को दूध तो पिवा रहे हो, मगर देखे तो वो है ही ना है, दूध जमीन में जा रहा हो। जिनने खोजा है वो पाया, रसकार को भी मिला है, मीराबाई को भी मिला है, जितने भी भक्त हुए हैं सबको मिले हैं। बड़े बड़े साइंटिफिक फिट मर गए कांच का मकान बना करके जीव को, कि ये जीव कहाँ जाता है, कहाँ टूटा और चला गया। इतना सूक्ष्म है, इसमें अतिरिक्त की क्या बात है। मुक्ति तो हमारी राधा रानी के पादार बिंद में है। तुम देखो टाइम पे चैटी को घेर दो तो चैटी भी आ जाएगी, वो भी समझती है कि ये पराया हित कर रहा है। तो जीव मात्र ही कृष्ण है। एक गोपी जमुना किनारे भजन कर रही, तब कर रही, धर्म कर्मता मुक्ति भरे पानी और वृंदावन के दोनों श्याम राधिका जानी। ब्रजभाषा में बोले भाते ही तेने थोड़ी उठायो, हमने उसे एक डंडा लगाए। बोला अच्छा, बोला नेक नीचे करे तो डंडा टटने करके टूटने लगे। अरे भैया सवार फिर भगवान ने संभाल लिया। परमात्मा के हम खिलौना है, वो बनाता है हमको तोड़ भी देता है। जब उसका मन बढ़ जाता है तो तोड़ देता है, जब तक उसके हमको बना के खिला रहा है और खेल रहे हैं। और फिर दीपक पूर्ण नारायण को दिखाने से पूर्ण नारायण का प्रकाश कम नहीं होगा, वृंदावन का प्रकाश कभी कम नहीं होगा। वृंदावन की लीला के बारे में ब्रह्मा भी बुद्धि खराब है गई, गौ बछड़न की चोरी करके ले गो। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, वो सुख सपने में ना पावत बैकुंठ निवासी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कहते हैं जो ब्रजवासी आनंद लेता है वो बैकुंठ में विराजमान भी नहीं ले सकता है। हमारे साथ एक ब्रजवासी हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रेवती ब्रजवासी। हम ब्रज के उपासी है, ब्रजवासी है। ब्रजवासी माने ब्रजवास वास मिल जाए, सब कुछ मिल गया। ब्रज रज में लूटो नहीं, कियो न जमुना पान, और वो न ऐसे जाएगो जैसे मूरा को तो के दो। मूरा जो होती है ना मूरी, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ऐसे ही ब्रजरज में लेटो नहीं, जब तक यह रज में नहीं। रज क्या है? भगवान के पादार बिंद की धूल। वृंदावन की चुहरी, चुहरी समझते हैं? मैत्रानी। वृंदावन की चुहरी मुक्त दे ठुकराए, व्यास क्या है अचरज कहा, ये राधा महल खवाए। इसमें अचरज की क्या बात है। मुक्ति तो हमारी राधा रानी के पादार बिंद में है। वो पादार बिंद जो है हमारी रज से लग रही है, वो मुक्ति की भी कदर नहीं। धर्म कर्मता मुक्ति भरे पानी और वृंदावन के दोनों श्याम राधिका जानी। यहाँ धर्म कर्म कुछ नहीं, यहाँ तो भाव है। सर्व धर्म प्रताजम माम कम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़, एकमात्र मेरी शरण में तू आ जा, वृंदावन में तुझको मिलूंगा। जिन खोजा तिन पाया, जिनने खोजा है वो पाया। रसकार को भी मिला है, मीराबाई को भी मिला है, जितने भी भक्त हुए हैं सबको मिले हैं। अभी भक्त हैं, मगर भक्त कैसे हैं? वृंदावन बाद कठिन मेरी माई, यहाँ पानी में आग लगा मैं लुगाई। गोरे चोर बाबा जी चिंदरा और बंदर है दुखदाई। वृंदावन में जो बंदर है वो इतने दुखदाई है कि आदमी आने वाला रहने वाला सब परेशान है। तो क्या है, वो हरि ते हर, वो भी तो हरि के ही है, आज के नहीं है। वृंदावन को भागवत कह रही है 5000 वर्ष, और ये वृंदावन जो है 500 वर्ष का। पंचकोशी परिक्रमा, 5 कोश के अंदर में ये वृंदावन बसा है। अब ये वृंदावन क्या है, गिरिराज घटन लागो, गिरिराज जी घट रहे हैं,
मथुरा खुदन लागो और वृंदावन कटन लागो। वृंदावन की लता पता जो कहते ना, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, और डांट डांट और पात पात पे तो राधा कृष्णा हो। वो वृक्ष आपस में राधा कृष्ण की बात, केली की बात करते थे। अब वो वृक्ष कट गए, अब लता पता कट गई, अब तो क्या है, बम्बई बना दिया, बिल्डिंग बन गई। तो वृंदावन के स्वरूप को विकृत कर दिया आने वालों ने। आने वालों ने यहाँ के भोले वाले विश्वासियों को वो माया, माया माया क्या है, पानी ढल लपटी माया। पानी ऊपर से आता है, वो शुद्ध आता है बिल्कुल, और कीच में जाता है तो कीच हो गया, गंगा में गया तो गंगा हो गई, यमुना में गया तो यमुना हो गया। तो पानी में दोष नहीं है, मगर वो भाव में को भाव में आ गया। हम ब्रजवासी इनको माया लिपटानी। पानी जब आता है तो माया क्या है, मट्टी लिपट रही है, वो मट्टी में लिपटता हुआ आता है तो मट्टी, मगर जल भी तो मिट्टी पे ही है, वो भी तो मिट्टी पे ही डटा है। नीचे खोदो तो क्या मिलेगा, जल ही मिलेगा। मगर तत्व वार्ता ही है कि हम लोग ब्रजवासियों को गुमराह कर दिया। जो वास्तविकता है उसको कोई बताता नहीं है। इतने भोले हैं ब्रजवासी जो कोई गुमराह कर दे, इतने भोले हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी भोले ना होते तो आज इनकी लता पता नहीं करती। माया लिपटानी, ब्रजवासी ने पैसा कहाँ देखो, उन्हें तो मठा दूध छाछ महेरी ये खावे को देखो। उन्हें तो रबड़ी राजभोग रसगुल्ला 56 भोग खाते आए। अच्छा, अब तो 56 भोग देवी भी लखाए रही है, हनुमान जी को भी लग रहा है। 56 भोग हमारे गिरिराज जी की पूजा में लगो, और सबसे पहले कोई नहीं, जब गिरिराज जी की पूजा हुई तब ब्रजवासी ने कही नंद बाबा ने कि अपने अपने घर से ले आओ, और जो लाओगे बोले स्नान कराओ। सौ बढ़ाते तो भाई पूछू ना बीजी, वो बोले जब जाके पूछी ना बजी, इतना बड़ा हो तेरो देवता, तो जो ला रहे हो वो खाए रहो। तो गिरिराज बाबा के टाइम से खाए हो भगवान, और कन्नी पे उठाए दियो गिरिराज। जब इंद्र ने कोप कियो कि तेरी पूजा हट गई, अब तेरी कोई घंटी नहीं बजेगी, तो बोला अच्छा मेघों को कर दियो। तो बोलो ब्रजवासी हो तो अब आओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। बोलो ये उठेगो कैसे, बोलो सब उठाओ। कछु माखन को बल बड़े हो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से तो गोवर्धन लियो, गोवर्धन उठाए लियो बिल्कुल कन्नी उमरिया पे। ग्वाल बारन ने लट्ठे लगा दिए, तो वो ग्वाल बोले बोले तय नहीं उठाया तो ये बात ही, ब्रजभाषा में बोले बात ही, तेने थोड़ी उठाया, हमने उसे एक डंडा लगाए। बोला अच्छा, बोला नेक नीचे करे तो डंडा चढ़ने करके टूटने लगे। अरे भैया संभार संभार, फिर भगवान ने संभाल लिया। तो हैरावत हाथी तो भगवान का अभिषेक कराया, तब उसका नाम पड़ा गोविंद। गोविंद, गो माने गैया और बिंद माने बूंद, एक एक अभिषेक कराया। सुरवी गाय, तो सुरवी गाय से भैरवबा का नाम पड़ गया गोविंद। आज भी गोविंद कुंड है जतिपुरा में, परिक्रमा मार्ग में आज भी है। अच्छा, यानी भगवान के पादार बिंद, वहाँ की लीला और रजभूमि को आज भी वही भाव है। भाव में हमको भाव ले आवे, वो बात होती। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। अच्छा बाबा जी बताओ, आप यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं उन्हें घुमाने का काम करते हैं,
जो यात्री आते हैं उनको घुमाने का, दर्शन कराने का कार्य करते हैं। कई लोग पंडा बोलते हैं, या पंडा बोलना चाहिए या तीर्थ पुरोहित होते हैं, क्या होते हैं? ये पंडा तो पिंडोदक क्रियाम पंडा, हाँ। पंडा हरिद्वार में मिलेंगे, मथुरा मिलेंगे। ध्रुव जी ने पिंडदान किया कि नहीं किया? तो ऐसे ही वृंदावन में पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। गोलोक गैया का दान, या गैया दान होती है गोलोक धाम में, गैया का दान। और फिर ब्रज रज पायो तो का पायो, जब हमको रज मिल गई, ये कर्म कांड की बात है। मर यहाँ धर्मशास्त्र की बात में जब ब्रज की रज मिल गई तो सब कुछ मिल गया। जब रजी ना मिली तो का फायदा, या मट्टी में बने भाई मट्टी में। अब बच्चा लोग बनाते हैं मकान, मट्टी के घर बनाते, तो बनाने में उनको बड़ा आनंद आता है। जब बनने से मन टूट जाता है तो झट लात मार कर उसको तोड़ देते हैं। जितना बनाने में आनंद आ रहा है उतना तोड़ने में भी आनंद आ रहा है। तो ये ब्रजवासी के बच्चों का स्वभाव है। तो ऐसे ही परमात्मा के हम खिलौना है, वो बनाता है, हमको तोड़ भी देता है। जब उसका मन बढ़ जाता है तो तोड़ देता है, जब तक उसके हमको बना के खिला रहा है और खेल रहे हैं। तो परमात्मा ही हुआ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं है। वही है जिसको हमने देखा नहीं और ना हमने उसको सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, उसी के आधार पे बोलते हैं। वो वास्तव में क्या चीज़ है। बड़े बड़े साइंटिफिक फिट मर गए, कांच का मकान बना करके जीव को, कि ये जीव कहाँ जाता है, कहाँ टूटा और चला गया। इतना सूक्ष्म है वो परमात्मा जो किसी को नहीं। वो किसको दिखता है? भावे विद्यते भगवान, जिसके भाव शुद्ध है। निर्मल जन मोह भावा, जाने निर्मल जन, मेरे शरीर के अंदर में निर्मलता है, छल कपट नहीं है, तो जरूर उसको प्राप्त हो जाएगा। जब छल कपट ही भरा हुआ है तो परमात्मा आने से शुद्ध होता है या पहले ही शुद्ध है? तो परमात्मा आने से शुद्ध है या पहले पहले ही शुद्ध है? जब तो परमात्मा आ रहा है, बढ़िया होए तो हर कोई बाबे जाए के बैठ जाए। जब बढ़िया ही ना है तो कहाँ बैठे हो? परमात्मा तो साक्षात हृदय रूपी परमात्मा। हम बोल रहे हैं या वो बोल रहा है, हम क्या बोल सकते हैं? वो ऐसी मशीन है जो हमको पता ही नहीं है कौन बोल रहा है। वो बुलवा रहा है, हम बोल रहे हैं। वो पहले चलती थी, वहाँ पे मशीन रख दी है, वो रिकॉर्ड बोल रहा है। तो वो ऐसा रिकॉर्ड कोई चल रहा है, वो मशीन लग रही है, बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वो बुलवा रहा है, हम बोल रहे हैं। तो और क्या कहें वृंदावन को की लीला के बारे में। ब्रह्मा भी बुद्धि खराब है गई, गौ बछड़न की चोरी करके ले गो है। अब जाते जाते कहा होगा जो सृष्टि बना रहा है, सृष्टि को बना रहा है और बड़े राक्षसन को वरदान भी दे रहा है। बाकी जब बुद्धि खराब हो गई तो हम लोगों की बुद्धि को कहा है भैया, ये ऐसी भी बुद्धि रख रहा है, बस ही बोल रहे। अच्छा, तीर्थ पुरोहित के बारे में आप बता रहे थे, क्या मतलब होता है तीर्थ पुरोहित का? पराहिति तो पुरोहित, हम किसी का हित करेंगे, पराहित करेंगे, उसके लिए अगर किराया भाड़ा नहीं है कहाँ जाएगा? हमारे पास आया तो हमारा दर तो में उसको किराया भाड़ा उसके घर तक के दे, और आशा नहीं रखे कि वो हमको देगा कि नहीं देगा। मगर वो तीरथ के पैसा को रखेगा नहीं, देगा, अवश्य देगा। बोले देगा, उसका बच्चा देगा, बच्चे का बच्चा देगा, एक परंपरा बन जाएगी, एक घर बन जाएगा हमारा। तीर्थ पुरोहित पराहित में इतना आनंद है। तुम किसी का, तुम देखो टाइम पे चैटी को घेर दो तो चैटी भी आ जाएगी, वो भी समझती है कि ये पराहित कर रहा है। तो जीव मात्र ही कृष्ण है। हम अपने आप को कृष्ण समझिए। वृंदावन जो है राधा कृष्णमयी है। वृंदावन का जो रूप है जीव मात्र का, वो राधा कृष्ण ही है।
बिगर माँ के जीव के कृष्ण के आ नहीं सकता है या भूमि में। उनकी कृपा हो वो या भूमि में आवे। वर्ष रह जाए आदमी को, हम वृंदावन जाएंगे वृंदावन जाएंगे, मगर जब उसकी कृपा होती है तब वो आता है। फिर मथुरा आ गया तो मथुरा 3 लोग से न्यारी है, तो वहाँ भी फिर वो भगवान कहे कि चल वृंदावन, तो वृंदावन आवा। तो वृंदावन की सीमा में जब घुसता है तो क्या देखता है कि राधा राधा रटते आँख कैत और देख, तुलसी या ब्रज में राम सौ का बेर। यहाँ राम तो कोई ले ही नहीं रहा है, तो राम कृष्ण में भेद नहीं है यहाँ। राम और कृष्ण एक ही है, दो रूप में अलग अलग है। जैसे एक प्राण दो थे, स्त्री पुरुष में भिन्नता मानते हैं मगर है नहीं, है नहीं। अगर स्त्री नहीं है तो पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं से घर का संचालन नहीं कर सकते आप, दिगमार से बच्चों को नहीं दे सकते। तुम कमा भी जाओगे या बच्चा खिलाओगे, वो पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अच्छा, ये आप ये बताइए, तीर्थ पुरोहित का कार्य करते थे आप, अब तो बुजुर्ग हो गए, अब तो उससे राधा रानी का नाम जप रहे हैं, तो कहाँ कहाँ दर्शन कराने के लिए ले जाते थे भक्तों को? कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? वृंदावन की कह रहे हो या बिरचौरासी कोस में? फिर 84 कोस कहाँ गए? बिरचौरासी के में नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, जतीपुरा, राठौर और एकात्मन और बहुत से, मानसी गंगा, मानसी देवी, मनसा देवी। अच्छा, गिरिराज जी में भगवान ने जब उठाया तो सबको उन्होंने बुलाया, आओ, सबको आह्वान किया, मगर गंगा जी नहीं आई। बोलो क्यों नहीं आ रही है भाई? बोलोगे ये आता है, यमुना जी कृष्ण की पटरानी है, मैं गंगा हूँ, कुंवारी हूँ, महादेव जी के माथे पे जटा में हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो बोलो नहीं आवेगा तो ये तीर्थ सब कैसे बाबा नहाएंगे जाएंगे? मैं तो कहीं 84 को उसमें सब तीर्थ आ जाएंगे, कहाँ घूमने जाएगो तू बुढ़ापे में? तो उनने मन से, वो तो मन से उत्पत्ति करो, तो मन से उत्पत्ति करी गंगा जी। अब उसका नाम आज भी मनसा, माँ थी गंगा और मनसा देवी है माई ऊपर। सभी तीर्थ यहाँ पर आए थे। सब थी। अच्छा, आप जब ले जाते थे पहले दर्शन कराने के लिए, तो कोई ठाकुर जी की लीला स्मरण में हो आपके साथ घटित हुई हो? तो लीला, तो लीला बिहारी है वो तो, लीला दिखा के भी छुप जाता है। एक गोपी जमुना किनारे भजन कर रही, तब कर रही, तो नारद जी आए, अरे देवी तू कौन को आंख मीच के भजन कर रहा है? बोलो फिर मैं भजन फजन ध्यान फ्यान में कछु ना जानू। बोलो कहा फिर जी आंख बीच के बैठी है? तो जहाँ मैं बैठी हूँ वो मेरे हृदय में घुस गो है, बाहर निकाल रही हूँ। बोलो क्यों? जब मैं काम करके बैठू, अरे भाभी वो दूध ना पिवावेगी क्या? बोलो हाँ, आजा मोड़ो फाड़ दे, गैया को दूध पिवाओ। तो गैया का दूध तो पिवा रहे हो, मगर देखे तो वो है ही ना, दूध जमीन में जा रहा हो। साथ आके 100 गाली दे रही है, अरे भाग पी के बैठी है का, देखना रे दूध कहाँ जा रहे हो? ऐसे थोड़ी देर में बोली जा यमुना जल भर ला। अब वो यमुना जल भर में गई, जैसी घड़ा भर के लाई तो का बोलो आए के भाई कान में, भाभी मैं उठा दूँ का, उठाए दूँगा? बोलो उठाए दे भैया, तारो दे दे। तो वो तो है ना, वो उठा रही, वो गिरो धड़ाम धड़ाम फूटो, फिर गाड़ी खा रही है सास की, तू कहाँ भांग पी के रहे का, देखना रे घड़ा कहाँ जा रहा हो, तू कहाँ जा रही है? तो बाकी लीला को कोई समझ नहीं। जय महेश ताय नियंत्रण धाम है, और ताय छोकरिया चचिया भर छाछ पहना। जसोदा जी कहने वेद सुती रिचिया तो गावे, और जसोदा जी छंटी तो मार लगावे। जसोदा जी बाबा मार लगा रही है, जिसको वेद रचे रचिया गा रही है, बड़े बड़े संत महात्मा ध्यान कर रहे हैं, और वो बाय डंडन से मार रही है। तो ब्रजवासी इनसे बढ़ के भाग कौन को होगो? ब्रजवासी बन तो सही, ब्रज को उपासी तो बन पहले,
ब्रजवासी बनबो तो पहले कठिन है। पहले ब्रज को उपासी बन, जमुना जी को समझ और वृंदावन की रज को समझ, यहाँ के संत महात्मन को समझ। ये बताइए, ये ठाकुर जी विराजमान है आपके घर पर, कब से विराजमान है यहाँ पर? हमारे अब कितने वर्ष से ये तो हम नहीं कह सकते। हमने तो हमारे पिताजी देखे और हमने अपने भाई को भी देखा। अब हमारे घर वाले कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं। अब हम तो पहले कर चुके, अब हम तो रिटायर्ड है। माने कही अब तू बैठ जा, बस बैठाड़ दिए। अब करने वाले बहुत है कि कर रहे हैं। ठाकुर जी का नाम है राधा मदन मोहन। अच्छा। हाँ, और और ठाकुर जी यहाँ के नहीं, बांग्लादेश के हैं। जागीरदार हो वाकई है, वहाँ मंदिर है बड़ा भारी। तो बांग्लादेश से आए थे? हाँ, और अब तो हमारे भिजवाती है वो। पहले आए हो। ठाकुर तो ठाकुर की लीला कोई समझ ना सके। अब ये बताइए कि वृंदावन का स्वरूप दिन पे दिन बदलता जा रहा है, तत्व तो वही है? वृंदावन का स्वरूप जो बिगड़ रहा है, वह में हम लोग ब्रजवासी की कमी है। क्यों? हम लोग जागृत नहीं है, हम संगठन नहीं है। ज़्यादा हम संगठन हो जाएंगे ब्रजवासी और समझ जाएंगे अपने स्वरूप को और धाम को, समझ जाएंगे धाम को स्वरूप को, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और फिर दीपक पूर्ण नारायण को दिखाने से पूर्ण नारायण का प्रकाश कम नहीं होगा, वृंदावन का प्रकाश कभी कम नहीं होगा। कितने भी आए, अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, इस जग में कभी भगवान का झंडा झुकने नहीं पाएगा। कभी झुक बड़े राक्षसन ने हराया, मगर कभी भी भगवान का झंडा, ये सनातन है, अनादि सनातन, ये सनातन धर्म है। कोई किराए का धर्म नहीं है, और कोई धर्म नहीं है। धर्म की शाखाएं, मुसलमानों को देखो, ईसाई को देखो, ये सब रे, सिख देखो, ये क्या है? पंथ है कि धर्म है तो रहेगी सबके अंदर में। मैं दरबार साहब में भी गुरुद्वारे में महावीर रामकृष्ण की बाड़ी का पाठ होता है। वृंदावन में भी नानक गुरुद्वारा बना हुआ है, मथुरा में भी है। तो नानक जी ने भी रामकृष्ण की, जितने भी किया है सब राम कृष्ण को ही भजा है। और वृंदावन में तो यहाँ के सबरे यहाँ पत्थर बन के आवे और हीरा बन जाए। कृपा है जय राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा है। क्यों? राधा रानी की पादार बिंद में करामाते है या रजबे? वृंदावन पहले ही कही कि वृंदावन की चुहरी मुक्त दे ठुकराए, वो मुक्ति को नहीं समझ रही है, तो साधारण आदमी क्या समझेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो और मन की गठरी खोलो। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये ब्रजवासी, जिन्होंने ब्रज की महिमा बताई, संतों के बारे में बताया, ठाकुर जी के बारे में बताया। आप भी इसे सुनिए और आनंद लीजिए। राधे राधे।